गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजराइट्स थाउजेंड। सो भाई मैं जा रहा हूँ हमारे जबलपुर में फर्स्ट टाइम लगा है महाकौशल विज्ञान मेला, जो कि फर्स्ट है हमारे जबलपुर में फर्स्ट टाइम लगा। और यहाँ पर डीआरडीओ, इसरो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कृषि, मतलब हर क्षेत्र की प्रदर्शनी टाइप की लगाई गई है ताकि पब्लिक उसके बारे में जान सके। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल को लाइक एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ओके। सो भाई यहाँ पर लगा हुआ है विज्ञान मेला वेटनरी साइंस कॉलेज में, जो कि सिविल लाइन में है अपने जबलपुर के। और ये महाकौशल विज्ञान मेला 2024 का फर्स्ट है ना, फ्री एंट्री है। और ये है, जा रहा हूँ मैं भी अंदर। मैम मैम वो विज्ञान महाकौशल मेला यहीं पर है, किस तरफ को है? अच्छा, ओके, थैंक यू मैम। सो भाई बाइक पार्किंग में करने के बाद अब यहाँ से जाते हैं अपन विज्ञान मेला की ओर, जहाँ पर उसका मुख्य द्वार है ना, पैदल पैदल। सो भाई ये रहा महाकौशल विज्ञान मेले का मुख्य द्वार। और इसके अंदर जाते ही अपन को जगह जगह पोस्टर मिल जाएंगे। प्रथम महाकौशल विज्ञान मेला फर्स्ट इन जबलपुर, है ना, जो कि अपने यहाँ के मध्य प्रदेश सरकार और डीएम के द्वारा आयोजित है। सो भाई महाकौशल विज्ञान मेला में अंदर जाते ही अपन को लेफ्ट साइड में सबसे पहले काफ़ी बड़ा टेंट लगा मिलता है, जिसमें स्टेज तैयार है, जहाँ पर मुख्य कार्यक्रम होते रहते हैं, डांस, सिंगिंग वगैरह, जो कि मैं तुमको लास्ट में दिखाऊंगा। अपन चलते हैं पहले जो विज्ञान मेला में आयोजित हैं उनको देखने फर्स्ट सबसे पहले। सो भाई अपन सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देख रहे हो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा लाइट से जुड़ी, विद्युत से जुड़ी कुछ बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। खासकर किसी भी एज के स्टूडेंट हो, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसके लिए। और देख रहे हो भाई किस तरीके से डीसी एसी करंट की सप्लाई होता है टावरों में। उसका पूरा एक 3D टाइप का एक बनाया गया है कंपनी के द्वारा। और भाई देखने में यार बहुत अच्छा लगता है। मतलब खासकर ये लोग ना सब चीज़ बता देते हैं, अगर आप उनसे कोई चीज़ पूछोगे तो पूरा डिटेल्स में उसका बता देते हैं। एंड भाई उसी के साइड में अलमारी के अंदर, मतलब वो लोग इस तरीके से रखे हुए हैं जो पुराने से अभी तक टाइम के जो टेलीफोन्स थे वो, और यहाँ पे टावर बना के रखे हुए हैं कि कैसे टावर में वायरिंग होती है। और अब चलते अपन दूसरी तरफ को। और भाई यहाँ पर देख रहे हो ब्रह्मोस लिखा हुआ है, और इसके अंदर अपन को ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बताया गया है, जो आप लोगों को पता ही होगा। और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ब्रह्मोस एक अपने इंडिया एंड रशिया के द्वारा बनाया गया, दोनों के द्वारा मिलकर बनाया गया एक सुपरसोनिक मिसाइल है। और इसका नाम ब्रह्मोस इसलिए है क्योंकि अपने इंडिया के ब्रह्मपुत्र और रशिया की आई थिंक ओसियोल, मतलब ऐसा कुछ नाम है, मुझे याद नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, तो उस नाम से मर्ज है ना। और ये मिसाइल भाई देख रहे हो, लड़ाकू विमान हो गया, और मतलब लैंड से भी इसको अपन चला सकते हैं, लड़ाकू विमान से भी चला सकते हैं। और जो फ्रिगेट होते हैं, कॉर्वेट, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, ये 3 टाइप के अपने आईएनएस होते हैं, इंडियन नेवल शिप, जो इंडियन नेवी के पास है, उनसे भी चला सकते हैं। और S-400 मिसाइल सिस्टम जो रशिया से लिया गया है, इससे भी चला सकते हैं। तो ये जो आप बोट का मतलब एक छोटा सा डैम देख रहे हो, ये है फ्रिगेट, जो कि मीडियम साइज़ के होते हैं, लड़ाकू जहाज़ों में, पानी के जहाज़ों में। और वो है S-400 सिस्टम, और वो लड़ाकू विमान सुपरसोनिक 25 ईयर्स पूरा उसमें इतिहास बताया गया है ना, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में।
और यार जैसे ही ब्रह्मोस वाले मतलब टेंट से अपन बाहर निकलते हैं तो सामने ही अपन को नाबार्ड करके लिखा आता है, जो कि एक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। तो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज है जो कि मतलब मुझे भी इसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं, सॉरी, अगर आपको नॉलेज है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जिसमें सीड्स की मशीन है और भी बहुत से बीजों, खाद उर्वरकों के बारे में बताया गया है। एंड उसके बाद ये एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, मतलब राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है ना, जो कि गाड़ावाड़ा में है मध्य प्रदेश के। तो उसी का पूरा एक स्ट्रक्चर टाइप का बनाया गया है एक, कि आप मतलब स्टूडेंट्स को समझ में आए कि किस तरीके से माइनिंग होती है और उनसे कैसे ऊर्जा का विकास या मतलब ऊर्जा बनाई जाती है माइनिंग के द्वारा, ताप ऊर्जा, ताप विद्युत ऊर्जा है ना। तो ये उसी का एक बताया गया है पूरा भाई, और पीछे पूरा इतिहास इसके बारे में लिखा हुआ है, कैसे क्या प्रोसेस होती है, कब से क्या स्टार्ट है, सब कुछ। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं सब नहीं बता पा रहा हूँ, एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। और भाई विज्ञान के साथ साथ यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे सुंदर सुंदर मिट्टी से बनी कलाकृतियाँ यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। और क्या गजब शाइनिंग है, बहुत ही ज़्यादा इनका मतलब देखने में काफ़ी सुंदर। और उसके बाद ये संगमरमर की चट्टानों से बनी आकृतियाँ, जो कि हमारे जबलपुर के भेड़ाघाट में बनाई जाती हैं, और हम लोग तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं। और उसके इस तरफ थोड़ा पोस्ट ऑफिस का था, जिसमें कुछ पुराने समय के अपन कैसे चिट्ठियाँ वगैरह डालते थे उसके बारे में। और यहाँ पर आयुर्वेदिक से जुड़े थे कुछ। और यार यहाँ से आगे बढ़ने के बाद अपन को बगल में एक छोटा सा स्टॉल लगा मिलता है, जो कि जबलपुर में जो तुलसी के उत्पाद होते हैं, जैसे माला वगैरह हो गया, तो ये सब मिलते हैं। ये सब तो आपको पता ही होगा। तो अपन आगे चलें। एंड उसके बाद यहाँ पर देख रहे हो उसके बगल में जो है लकड़ी से बने हुए खिलौने बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, जो कि लकड़ी से बनाए गए हैं, जो कि प्रकृति को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे प्लास्टिक के खिलौने हो गए, जो कि हमारे नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और उसके बगल से साइंस सेंटर, विज्ञान केंद्र, जहाँ पर लकड़ी के ही क्यूब अपन को देखने मिलते हैं, जो सॉल्व करने वाले क्यूब होते हैं, प्लास्टिक की उसी टाइप के लकड़ी के क्यूब हैं, लकड़ी के पज़ल है, जैसे कि छोटू भाई मतलब उसको सॉल्व कर रहा है पज़ल को, सॉरी बहन है कोई। और इसी में बहुत से वो भी हैं कि मतलब कुछ बोलते हैं, उनको मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है अभी से, जो कि काफ़ी मतलब साइंस से जुड़े हुए खेलने वाली चीज़ें हैं। और उसके बाद जो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते, प्रकृति मैत्री जूट बैग्स, जूट के पता ही होंगे। और फिर यहाँ पर वही लकड़ी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी की आकृतियाँ, लकड़ी के एरोप्लेन, ये सब। भाई साहब उनके नाम से कोई उनका वो है पोस्टर वगैरह, ट्रक वगैरह हैं, कार आ रहे हैं, सब कुछ लकड़ी के बने हुए हैं, जो कि खेलने में भी अच्छा लगेगा बच्चों को, प्रकृति को किसी प्रकार से नुकसान भी नहीं पहुंचाते वेस्ट होने पर। और यहाँ पर भी आकृतियाँ हैं मेटल की, अलग अलग प्रकार के धातुओं से गवर्नमेंट निर्मित, अपन को देती है सेवा भारती को या जो आप कि मिश्र धातु की भी होती हैं और कई बार कांसे पीतल की भी, जैसे पुराने समय के धातुओं की कुछ आकृतियाँ हैं। ये देखो बहुत ही सुंदर है यार, मतलब मैं कैमरे में उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, नहीं बता पा रहा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। कैमरा 360 है चारों इसमें उसने कुछ नहीं किया है ना। ये रामबाड़ा औषधि है, ये हल्दी कार है, गुलाब जल है, आपकी आंखों में डाल के चलपान है। अब आप अंदाज लगाइए कितनी क्वालिटी प्रोडक्ट है मेरे पास। इसे 1 लीटर पानी में ये तुलसी का खड़ा हुआ आपने घूट पीते हो, ऊपर से तेज कितनी क्वालिटी का मैं काम करता हूँ। 1 लीटर पानी में इसका 1 बूंद पड़ा है, इस 10 चम्मच शहद में इसके 2 बूंद पड़े हैं। आप बुद्धि वाला वो वाला बुद्धि बढ़ाने वाला क्या
ये तो शहर के अंदर क्या है, ग्रामीण ये लिखा है सेंटर, हर सेंटर पे अजूबा चीज मिलेंगे ये तो मिट्टी का एक है, मिट्टी का अरे बस इसलिए तो बोल दिए कि तुम्हारे विशेष चीजें हैं। पूरा मिट्टी वाला है, ऐसा बारिश के समय पे जैसे यहाँ तो बोले थे प्रकृति से जैसे महक बहुत दिखाए बहुत दिखाते हैं, तो जो ये तुमने सुना अभी इसका आँख में डाला, इसका गुलाब देसी गुलाब खिलवंडी का भंडार है। ये लो ब्रश, ये बांस की डंडी है। अभी तक तुम जब से पैदा हुए हैं कम से कम 100 ब्रश फेंक दिए हो, ये पड़े हो तो पृथ्वी को जो नुकसान पहुंचा है। और नायलॉन के कपड़े पहनते हो, इसलिए नायलॉन का है, उसको बच्चा को आज तो कैसे समझाना पड़ता है। क्वालिटी भी बढ़िया सॉफ्ट है। और सही और क्या बता रहे, ये देखो इस सिंदूर का बीज है, ओरिजिनल सिंदूर लिखा है, ये देखिए ये सोना मोती गेहूं है, गेहूं है। कौन सा पेज है, कौन सा पेज, कौन सा बात है? दो है, एक एजराइट्स थाउजेंड से एक राइट विद है राइट विद राइट विद राइट विद फुल का भी राइड विद सोल बना शक्ति को निकाल हो सोल में ऑल ओवर नेम नहीं, पर उस चैनल पर बढ़ाओ किसी को उस चैनल पर कुछ यही है धर्म से जुड़े मंदिर के बारे में इसके बारे में इसके बारे में कराते हैं, जैविक खेती घर में भी करा देते हैं और बाहर भी करा देते हैं। के बारे में अभी भारत में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं ना 30 एयरपोर्ट्स जो नए बन रहे हैं, उन सब में उन सबको कल्चरल प्लेस में कन्वर्ट हम करते हैं। जौनपुर एयरपोर्ट भी हमने बनाया है, कोल्हापुर एयरपोर्ट हमने बनाया, सिंगापुर एयरपोर्ट हमने बनाया है, सब में पेंटिंग हम बनाते हैं। ऑयल पेंटिंग है, ये देख रहे हो, हाँ गाड़ने के लिए भी है ना, हाँ घर पहुंचा देंगे आप बोलो तो बस एक बार, व्हाट्सएप वेबसाइट दोनों, फोन पे भी। ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑलवेज अवेलेबल ऑनलाइन। खाली जो है वो सुबह भी आओ कभी नहीं ऑफिस आओ। कहाँ पर है ऑफिस? और कस्टमर ये वाली अच्छी है, लोग ऐसे आते हैं तो महंगी भी होती है, ये ज़्यादा है। और आपने बनाई नहीं एक्चुअली अभी हमारा जो गार्डन है एंड यहाँ पर भाई एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लगे हुए हैं स्टॉल टाइप के, है ना, टेंट, जिसके अंदर बहुत से अलग अलग अपने मध्य प्रदेश में जितने भी टेक्नोलॉजीज़ एंड जो भी साइंस सेंटर हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है, उसके इतिहास, और जैसे कि हर जगह पर मतलब अपने इतिहास में बताया गया है अपने अपने ब्रांचेस के बारे में कि कहाँ पर क्या क्या है मध्य प्रदेश में और क्या क्या खोज वगैरह टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या हुई हैं जो अलग अलग अपने प्राचीन इतिहास या सभ्यताओं से जुड़ी हुई हैं, है ना, उसके ऊपर। आपका एक ही नंबर है, यूट्यूब चैनल और यहाँ पर एमपी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद भाई नवीन एंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश का। अब नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, जो भी स्टूडेंट हैं, कि नवीकरणीय ऊर्जा में जैसे सोलर सिस्टम है ना, सोलर पैनल वगैरह ये सब लगा के अपन जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसमें कैसे बताया गया है कि कैसे सोलर पैनल अपन टावर्स में
मतलब एक टावर के रूप में, और एक पूरा पैनल छत में भी अपन रूफ टॉप लगवा सकते हैं। और उसकी पूरा कि वो कैसे वर्क करता है और इसका क्या पहले से क्या करते आया है, किससे इससे लाइट जनरेट होती है, उसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है। और ये महाकौशल विज्ञान मेला का है ना। और यहाँ पर पूरा मध्य प्रदेश देख सकते हो, जैसे कि कुसुम्बा योजना की जानकारी कि इस योजना में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको विद्युत से और भी बहुत सी चीज़ों से जुड़ा होगा। प्रधानमंत्री मुफ्त मतलब प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अगर आप देखना हो तो भाई वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना थोड़ा बहुत, अगर क्लियरली समझ आए। ओके। जो बड़े बड़े हाई टेंशन लाइन के टावर रहते हैं, उन लाइनों में लाइव लाइन में कार्य होता है। लाइव लाइन जो रहती है, यानी लाइन को बिना बंद किए हुए जिस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, वो इस प्रकार के कंडक्टिव शूज पहन के कार्य किए जाते हैं। नोमैक्स प्लस स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। ये एक कंडक्टर की भांति कार्य करता है। जैसे घर में अपन लंगर फंसाते हैं तो लगे यहाँ पे घर को बल्ब नहीं चल रहा, लंगर फंसा तो बल्ब चल रहा, ठीक है ना। तो सेम यही है, अगर यहाँ पे हम इसका वायर लगा देंगे तो यहाँ पे करंट आपको लगा, सप्लाई है, कंडक्टर है। जब ऊपर जाता है तो इसमें वार्मिंग कर देते हैं, हैंड की वार्मिंग कर देते हैं, शूज की वार्मिंग सेफ रहता है, सेफ रहता है। क्योंकि कभी तार में नहीं किया, तार के चारों तरफ अपन ने कहा यार वो तार के पास जाएगा तो स्पार्क होगा, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो स्पार्क नहीं। तो ये कंडक्टर जो आएगा तो फील्ड में चला गया और उसका तो क्या हुआ कि एक कंडक्टर बन गया, हाथ बन गया, उसके ऊपर ऊपर करंट हो। हाँ, तो ऊपर ऊपर जब करंट फ्लो हो जाता है तो अंदर के इंसान सेफ रहता है। एंड भाई यहाँ पर है NVDA, जिसका फुल फॉर्म नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी नॉन, और इसका एक और फुल फॉर्म होता है नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस, जो कि अंधों के लिए होता है, मतलब जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं तो वो डेस्कटॉप में से पढ़ सकते हैं। बट इस NVDA का फुल फॉर्म है नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो हमारे मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है ना, माता के स्वरूप में मानी जाती है, जो बहती हैं, तो उन पर न जाने कितने सारे बांध बनाए गए हैं और उस पर क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पर पूरे बैनर में आपको बताया गया और यहाँ पर स्क्रीन में चलते जा रहा है वो सारी चीज़ें। और आप वीडियो रोक के भाई पढ़ लेना, है ना। एंड यहाँ पर देख लो, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि बरगी व्यपवर्तन परियोजना, मतलब नर्मदा घाटी की बरगी डैम की परियोजना है कि कैसे बरगी डैम का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहाँ से कैसे बरगी डैम से नर्मदा नदी बहती है, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार है, जो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। एंड यहाँ पर भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार या अथवा मध्य प्रदेश सरकार की मतलब जो उनके द्वारा और भारत सरकार से हमारा मतलब सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ी हुई और स्टेट गवर्नमेंट की खुद की कुछ योजनाओं के बारे में यहाँ पर एक स्क्रीन में बताया गया और उस स्क्रीन में दिखाया गया कि क्या क्या योजनाएं हैं जो कैसे कैसे चल रही है। बस एंड इसी के सामने भाई स्कूल एजुकेशन के बारे में है, जहाँ पर अलग अलग स्कूलों के बच्चों के द्वारा काफ़ी अच्छे अच्छे 3D स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, जैसे अपना हार्ट कैसे फंक्शंस करता है, अपना दिल कैसे उसमें दौड़ने के थ्रू है, इंजेक्शन के थ्रू, ये सब बताया गया है ना। और उसके उस तरफ भी बहुत से कुछ स्ट्रक्चर्स बने। तो भाई हार्ट के स्ट्रक्चर्स के आगे यहाँ पर देखना है कंप्यूटर का कीबोर्ड, माउस, CPU, ये सब बच्चों के द्वारा, जो स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के द्वारा बनाया गया है। सिटी, खेत खलिहान जो भी रहता है तो बच्चों की कलाकृतियाँ हैं, इसमें अपन को सपोर्ट करना चाहिए। और वो भी कोई गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं भाई, देख रहे हो कितना सुंदर उन्होंने बनाया है। लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को। उसके बाद भाई MP टूरिज़्म के बारे में बताया गया थोड़ा सा कि क्या टूरिज़्म सिस्टम है ना, टूरिज़्म सिस्टम। और यहाँ पर घर बैठे मोबाइल पर सिंचाई करें खेत पर, उसका जो कि OMS बॉक्स है। और ये तो पता ही होगा जो किसान होंगे, जो भाई लोग किसानी का काम करते होंगे, खेती का, तो ये खेतों में यूज़ होता है सिंचाई के लिए, है ना, ये मशीन। उसका पूरा कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो यूज़ होता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है।
उसके आगे भाई जो किसानी में खेती में जो सिंचाई के लिए जो मशीनें यूज़ होती हैं उसका फिर वहाँ पर थोड़ा थोड़ा मतलब एक लोगों को बताने के लिए रखा गया है। वो सारी मशीनों में कुछ पार्ट्स और मशीन वगैरह जो भी होते हैं मुझे नहीं पता, अगर आपको पसंद हो तो मैं ज़रूर बताऊँगा। उसी में ऊपर बड़ा देव कॉम्प्लेक्स माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट है और बहुत से जलाशयों के बारे में है जो कि सिंचाई परियोजना में शामिल है। मध्य प्रदेश में जो सिवनी, छिंदवाड़ा है ना, अलग अलग जगहों पर जो जलाशय हैं जो सिंचाई के लिए ज़रूरी हैं। और यहाँ पर एक LCD स्क्रीन में वो पूरा डिटेल्स में दिखा रहे हैं, बता रहे हैं माइक्रो सिंचाई परियोजना इन सब चीज़ों के बारे में, और यही सब है यहाँ पर। एंड यार उसके बाद ये IIT-TDM जो कि अपने जबलपुर के डुमना में स्थित है ना, जो कॉलेज IIT-TDM के नाम से, वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जो कि अलग अलग प्रकार के ड्रोन वगैरह उन्होंने बनाए हैं। और कुछ मतलब कुछ है शायद ड्रोन है और ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। हमें रिसेंट में एक और चीज़ इम्प्लीमेंट करी है। इसको अगर हम बोलते हैं कि इसका नाम बलदेव है, तो उसको हम बोलते हैं बलदेव आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ो। इसको बोलते हैं कि बलदेव गोल भी घूमता है। और एंड भाई उसी के बाद यहीं IIT-TDM के छात्रों द्वारा जो यहाँ पर एक बनाया गया है दूरदर्शी टाइप का, वो है इसका स्ट्रक्चर पूरा। दिसंबर के एंड गाइस यहाँ पर रखी हुई है बग्घी, जस्ट जोक सा पार्ट, बट ये सेम वैसे ही लग रही है, मतलब सेम नहीं कुछ वैसे ही लग रही है जैसे PUBG में बग्घी होती है उस टाइप से। और ये भी IIT-TDM जो कि हमारे डोंगना में स्थित है, वहाँ के छात्रों द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा बनाई गई है। एंड इसमें भाई मैं बता दूँ, इसमें वैसे इन लोगों ने बहुत ही तगड़ा दिमाग लगाया, बट इसमें 390 का जो KTM की आती है ना बाइक, उसका इंजन इसमें और उसी का स्पीडोमीटर सब लगा दिया है। बाकी बहुत सेक्सी लग रही देखने में। सो यार वीडियो लंबी होने की वजह से वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एंड ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में आपको इसरो, DRDO एंड इंडियन आर्मी से रिलेटेड डिफेंस के बारे में बताएंगे, सो सब्सक्राइब कर लेना। इंडिया स्टॉल वेटनरी कॉलेज अपने जबलपुर का है, जहाँ पर ये जापानी बटेर मतलब इस पक्षी का नाम है और इसको रखा गया है और लोग देख भी रहे हैं और उसी के बारे में बता रहे हैं। और भाई साथ ही यहाँ पर कड़कनाथ मुर्गे की जो एक वैरायटी होती है ना, पूरा ब्लैक कलर का ये रहा, ये है। और ये टर्की बटेर के नाम से नमस्कार सभी देखने वालों को। मैं साइंस यूनिवर्सिटी से आनंद जैन, महाकुशल विज्ञान मेला प्रथम पहली बार जो जबलपुर में लगता है, हमारे वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में लगता है। इसमें हमने एक स्टॉल लगाया है। इस स्टॉल में विभिन्न प्रदर्शन के माध्यम से आम पब्लिक को बहुत सारी जानकारी देना बताया, जिसमें हमारे जो नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पंचगव्य निर्माण में है, जिसमें जो पशुओं के बाई प्रोडक्ट से क्या क्या डिफरेंट बना सकते हैं। जैसे हमारी गोबर की लकड़ी है, गोबर से बनाए दिए हैं, गोबर से बनाए गमले हैं, ये हवन पिटिया है, उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट है। इन सभी का प्रदर्शनी किया गया है, जिससे लोग इसका मैक्सिमम उपयोग करें, गोबर खाद से जुड़ाव है। इसके अलावा जो है मुर्गियों की बहुत सारी जो ब्रीड्स हैं, वैरायटी हैं, उनके मार्फत हम लोगों ने बताने का, आम पब्लिक को बताने की कोशिश की है। इसमें भी जैसे टर्की का है। इसके बाद आपका नर्मदा निधि जो एक नई ब्रीड हम लोगों ने डेवलप की है, उसके मुर्गी पालन से किसानों को कैसे आय जोड़ सकते हैं। मछली पालन का भी इसमें एक स्टॉल लगाया हुआ है, जिसमें मछली पालन के बारे में किसानों को और आम पब्लिक को बताया जा रहा है मछली पालन करके कैसे आप अपनी आय दुगनी कर सकते हैं। इसके अलावा गायों की नस्लें, दूध से बने प्रोडक्ट, मीट से बने प्रोडक्ट के बारे में भी हम लोगों ने आम पब्लिक को बताने का प्रयास किया। मैडम आपको इसमें आप किसी देख पा रहे हैं कि सामने फिश को पकड़ने के लिए कैच करने के लिए अलग अलग गियर्स होते हैं। कुछ विज्ञान मेले में ये आपको बस विज्ञान महाविद्यालय का स्टॉल है, उसमें आप अलग अलग चीज़ें देख पा रहे हैं। जैसे कि आर्य ये पानी को कम से कम इस्तेमाल करते हुए और पानी को रिसर्कुलेट करते हुए कैसे मछली पालन में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये आप देख पा रहे हैं छात्रों को, विद्यार्थियों, शोधार्थियों को कैसे उनको मछली की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उनको देखने के लिए, मछली को जो फीड, डिफरेंट टाइप की फीड
3 डिफरेंट टाइप्स के जैसे आप देख रहे हैं ना, अलग अलग चीजें थे अपना पास, इसलिए अंदर विभिन्न अवस्थाओं के लिए अलग अलग प्रकार के। इसके अलावा जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रंगीन मछली पालन, ये जो एक बड़ा एक व्यवसाय के रूप में आ रहा है समय सामने। इसके अलावा फिश बहुत सारे प्रोडक्ट बना है, ठीक है, जैसे फिश का पिकल, क्योंकि जो रॉ फॉर्म में है फिश का वो कुछ देर में खराब हो जाता है, तो उसको कुछ दिनों तक रखने के लिए कैसे आप रख सकते हैं, तो फिश पिकल बना सकते हैं, फिश कटले फ्रेश फॉर्म में खाने के लिए वो बना सकते हैं। इसके अलावा अब कुछ दिनों तक रखना है मान लीजिए हमको, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिश को ड्राई फॉर्म में जैसे कुछ कम वैल्यू वाले फिश होते हैं ना, तो ड्राई हम कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग का ये पूरा का पूरा मॉडल बना हुआ है, जिसमें फिश के साथ में फिश को दूसरे एनिमल हस्बेंड्री के साथ, जैसे गाय पालन है, मुर्गी पालन है, बतख पालन है, उनके साथ करने से क्या फायदा होता है, जो एक्सट्रा है सब्जी पदार्थ निकलता है, तो वो हमारे लिए मछली के भोजन के हमारा जो होता है फर्टिलाइजर उर्वरक की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। हम कर सकते हैं, मतलब कि मछली पालन के साथ एग्रीकल्चर के दूसरे पालन कर सकते हैं, कॉस्टिंग कम हो जाती है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि मछली को पकड़ने के लिए हमें जाल की आवश्यकता है, तो जाल बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल्स लगते हैं वो आप देख पा रहे हैं, धागे हैं, सिंकर फ्लेक्स, जैसे वो फ्लोट होगा वाटर के ऊपर में उसमें होता है। अब नेट में अलग अलग टाइप होते हैं कि मछली की जो नीचे मछली है कैसे पकड़ना है, बड़े 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 आकार की मछलियों को कैसे पकड़ना है, कुछ मात्रा में सिलेक्टेड की पर्टिकुलर में भी चाहिए पकड़ना है तो आप ट्रांसलेट जाल से आप पकड़ सकते हैं। और ये जो वाले हैं फिश के कई सारे प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बताया, फिश पिकल है, इसके अलावा पेपर्स है, कटलेट्स है, सारा का सारा बहुत सारा आइटम फिश करी सब बना सकते हैं। इस तरीके से मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय आपका मध्य प्रदेश में एक कॉलेज है और इसको यहाँ पे पिछले में पीछे बहुत प्रयास करने की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। मैं डॉक्टर माधवी शर्मा, प्राध्यापक मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय। हमारा जो विश्वविद्यालय है नानाजी देशमुख, वो अभी इस समय पशुपालन के क्षेत्र में जो काम कर रहा है, जिसमें हम लोगों ने कई सारे विभिन्न उत्पाद बनाए हुए हैं जिससे पशुपालन को हम बढ़ावा दे सकेंगे। आज के समय में जैसे जैसे कृषक भाइयों को कृषि में इतनी दिक्कत हो रही है, इस कारण से ज़्यादातर लोग पशुपालन की तरफ झुक रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने आप देखेंगे हमारे कई सारे उत्पाद हैं, जैसे जो पशुपालन से वेस्ट निकलता है गोबर, उसके हम लोगों ने ऊपर से लकड़ी तैयार की है ताकि इससे एक लकड़ी निकाल जबलपुर जो कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेयरी उपयोग है, कईयों नाले कईयों नदियाँ हमारी गोबर की, इसके लिए हम लोगों ने गोबर का एक अच्छा उपयोग तैयार किया है। तो गोबर की लकड़ी, गोबर के ये दिए, गोबर के कपड़े, गोबर की टिकिया जो अपन हवन करते हैं तो उसके लिए लकड़ी की निकलता है गोबर से बिल्कुल होता है। इसको हम लोग कमर्शियल तौर पर तैयार करते हैं, अपने गाँव के या फिर शहर में कई लोग उसको ले जाते हैं और पसंद कर रहे हैं। आप लोग जी हम लोग सेल भी करते हैं, ऑनलाइन अभी हम लोग नहीं है, कि हमारी आधार ताल पे हमारे विश्वविद्यालय के सामने से ही ये पूरी सब चीज़ें सामग्री सेल होता है। हमारे विश्वविद्यालय में एक और नई चीज़ें भी केचुआ खाद जो बनाई जाती है, तो केचुआ खाद जो हमारी नॉर्मल खाद होती है उससे ज़्यादा जैविक खाद है। ये हम लोगों ने पशु जो कि ग्रामीण पशु होते हैं तो उनके पास खाने के लिए आहार नहीं है, उनके लिए ये एक ब्रिक तैयार करें। इस ब्रिक में कई तरह के पोषक तत्व हैं। अगर जानवर को सिर्फ दूसरे के साथ ही एक दिन दिया जाए तो 7 दिन तक इसको और कुछ देने की जरूरत नहीं है। इसका शरीर का मेंटेन रहेगा और जानवर स्वस्थ रहेगा। सारे जैसे कि जब हम लोगों ने ये मिनरल मिक्सचर बनाया है, आज बाजार में कई तरह के मिनरल मिक्सचर अनेक होते हैं, जैसे हम लोग को कैल्शियम की गोली आती है, तो उसी तरीके से जानवरों में भी खाने की जरूरत होती है। कई तरह के मिनरल मिक्सचर बाजार में है, पर बहुत जिसका हमारे कृषक भाई है वो नहीं है, तो उनके लिए ये हम लोगों ने मिनरल मिक्सचर बनाया है। बहुत ही कम कीमत पे 75 रुपये का ये पैकेट, अगर दूध में खरीदेंगे तो इसकी कीमत हमको 68 रुपये। ये आप देख सकते हैं कई तरह की अलग अलग मुर्गियाँ बनाई गई हैं, जैसे कड़कनाथ है जो कि हमारे मध्य प्रदेश की देसी नस्ल है, जिससे कि ऊँचे दांत का क्रॉस है, टर्की है और जैपनीज कोयल है, बटे
उस तरह के कई हमने यहाँ पे मुर्गियों की अलग अलग विभिन्न प्रजातियाँ भी रखी हैं और ये सब हम अपने किसान भाइयों के लिए नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का एक लौता वेटनरी साइंस और इसके सभी 3 महाविद्यालय जबलपुर में, एक रीवा और एक और इसका पशु चिकित्सा परिषद में जो भी सुविधा उपलब्ध है उसके बारे में हर प्रकार की यहाँ सुविधाएं जैसे सीटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, ब्लड की जाँच, मलेरिया की जाँच, सभी प्रकार की जाँचें होती हैं। लगभग 20,000 केस साल में आते हैं। 24/7 के बनने से जैसे किसी एक्सीडेंटल कोई केस आया या कभी ट्रेन में बच्चा चल गया, कभी 24/7 2 बजे 4 बजे कभी जब भी जरूरत पड़ती है तो उस और जो बड़े पशु जैसे उनका ऑपरेशन हुआ उनको 2-4 दिन के लिए उनको डॉक्टर की रखने की होता है, भर्ती की सुविधा भी बढ़ जाती है। नहीं, हमारे यहाँ क्या है कि हमारे पास कोई व्हीकल नहीं है ना। यदि आप एक बार लेके आ गए हमारे हॉस्पिटल तो उसके बाद फिर हम फर्स्ट एड लेना है वो आप लेकिन लाना आपको पड़ेगा, हमारे पास कोई तो ये तो होगी हमारे यहाँ की सुविधा उपलब्ध है पशु चिकित्सा। दूसरा मुझे बोला गया है कि आप रेबीज़ के बारे में बताएं। तो रेबीज़ एक जैसे अभी कोविड आया, कोविड में जैसे 100 लोगों को 100 लोगों में 4-5 लोग मतलब खत्म हो गए, लगभग 95% बच सकते थे। लेकिन ये रेबीज ऐसी बीमारी है कि जिसमें बचने की संभावना बिल्कुल स्टार्टिंग में बीमारी का नहीं पता तो नहीं चलता, लेकिन उसको रोक सकते हैं, है ना। मतलब ये 100% फैक्टर इसी मतलब यदि एक बार लक्षण आ गए तो बचने की संभावना बिल्कुल नहीं, 100% बहुत सुनिश्चित है। लेकिन सबसे खुशी की बात ये है कि ये जो 100% जो डेथ है ना, इसको 0% हाँ पहले बचाव, प्रिवेंशन इज बेटर है ना। योर तो इसमें ही नहीं है, लेकिन हम इसके नियंत्रण रोकथाम इसके लिए वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हर किसी को सालाना एक बार वैक्सीनेशन और ये भी मतलब कुत्ता वगैरह काटे 96% रेबीज कुत्ते के काटने से होती है। यदि कुत्ते ने काटा है तो हम लोग वहाँ वैक्सीनेशन होता है, वो जरूर कराना चाहिए, क्योंकि 4-5 डोज जो कराते हैं वो जरूर करते हैं। उससे 100% में 0% इतनी भयानक है रेबीज कि बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। और यदि वो और किसी को भी काट ले है ना तो उसको भी रेबीज हो जाएगा, है ना। और अपने यहाँ सबसे बड़ा मतलब इसका जो कारण है डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट देखा है, बहुत ही मतलब हर जगह गलियों में नियंत्रण नहीं है, उनकी नसबंदी प्रॉपर नहीं हो रही है, बढ़ती जनसंख्या भी है। डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट ना के बराबर है और इसी वजह से हो रहा है। लेकिन हम इसको नियंत्रण पूरी तरह कर सकते हैं डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट के द्वारा, वैक्सीनेशन के द्वारा, है ना। और समय पर इसका ट्रीटमेंट मतलब उसी दिन संभवतः है, उसी दिन ही वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए जिस दिन डॉग बाइट है। और पूरी दुनिया में यदि हम देखें है ना, पूरी दुनिया में भारत में रेबीज का क्या, तो भारत नंबर 1 रैंक के है उसकी। रेबीज के कारण होने वाली मौतों में इंडिया इज रैंकिंग फर्स्ट इन वर्ल्ड। पूरे भारत में 60,000 मौत हो रही है तो सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड में 60,000 है तो इंडिया में 20,000 से ज़्यादा मौतें सिर्फ इंडिया में हो रही है। और MP भी कहीं पीछे नहीं है, जबलपुर में यहाँ वहाँ मतलब हर महीने मतलब हज़ारों डॉग बाइट्स यहाँ रिपोर्ट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी विडम्बना ये कि ऑल इंडिया में 16 डायग्नोस्टिक सेंटर है रेबीज की जाती है, लेकिन अपने मध्य प्रदेश में एक भी नहीं। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका स्टेट में 3 डायग्नोस्टिक सेंटर है, केरला में 3 डायग्नोस्टिक सेंटर है, छोटा कितना छोटा सा गोवा है उसमें भी 2 डायग्नोस्टिक सेंटर है, लेकिन मध्य प्रदेश
नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर मनीष यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी पैथोलॉजी, और यहाँ पे हम लोग हैं महाकुशल विज्ञान मेला में, और डिपार्टमेंट के साइड से जानकारी देने के लिए ट्यूबरक्लोसिस से बचाया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस एक जूनोटिक डिसीज है, मतलब जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है। और ये आसानी से जब भी हम दूध कंज्यूम करते हैं या कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज करते हैं जो जानवरों से हम लोग यूज करते हैं कच्चा, उससे ये ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस बढ़ते हैं। तो हमारे पास कुछ उपाय हैं जिससे आप ट्यूबरक्लोसिस से बच सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए आप कच्चा दूध ना पिएं। जब भी आपको लगे कि 3 महीने या उससे ज़्यादा खांसी हो रही है तो आप टेस्ट जरूर करवाएं। ऐसी कुछ बहुत सारे उपाय हैं जिससे आप ट्यूबरक्लोसिस से बच सकते हैं। नमस्कार। इंडिया यहाँ पे बहुत से डॉक्टर्स के बाद आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख रहे हो फिजिक्स से और बायो से रिलेटेड काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, जहाँ पर जो भी अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं ना कि सेंट्रल ग्रेविटी वगैरह वगैरह उन सब चीज़ों के बारे में। एंड यहाँ पर ये सर पूरा अपनी जो ह्यूमन बॉडी में आंतरिक संरचनाएं होती हैं, इंटरनल लीवर, फेफड़े, किडनी है ना, जो आमाशय, अपना हार्ट कैसे फंक्शंस करते हैं, उन सब चीज़ों को मतलब एक कैसा स्ट्रक्चर रहता है अपने बॉडी के अंदर, उसका एक बहुत ही अच्छा है कार्टून टाइप में जो ये देखने को मिल रहा है अपन को, बहुत ही बढ़िया समझने के लिए। भाई यहाँ पर मॉइल लिमिटेड है जो कि नागपुर की कंपनी है, देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ है इनकी ब्रांडिंग मॉइल लिमिटेड, जिसका फुल फॉर्म है मैग्नीज और ORE इंडिया लिमिटेड है। तो मुझे लगता है शायद मैग्नीज के हैं, बाकी मुझे नहीं पता। और उसी से रिलेटेड कैसे उनका खनन होता है, कैसे वो सब निकाले जाते हैं, तो उसी का शायद प्रोसेसिंग का पूरा जो मशीन्स होती हैं स्ट्रक्चर्स पूरा मतलब एक स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार करके रखा गया है। और ये पढ़ सकते हो आप इसको एंड यहाँ पर भोपाल में जो भोज यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक्स रखी हुई हैं। एंड उसके बाद भाई जो ये है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश है ना, इसका जो पूरा यहाँ पर देख लो किस प्रकार से उन्होंने पूरा मतलब एक डिस्क्राइब किया है अपने जो उनके कार्य हैं उसको, कैसे शहर नियोजन के कार्य होते हैं शहरीकरण के लिए, किस प्रकार से रोड, बिल्डिंग्स, पानी की व्यवस्था है ना, वाटर सप्लाई। और ये स्क्रीन में अपन देख सकते हैं पानी की टंकी जो नगर निगम के द्वारा सबके ही घर के आसपास बनाई जाती है, तो उस सब के बारे में। तो एंक्लोजर वगैरह अगर मैं पूरा बनाता हूँ और कैमरा वगैरह इंटीग्रेट करता हूँ तो ये अंडर 1 kg आना चाहिए, बहुत है तो 1 kg की जस्ट पास में रहना चाहिए। और यार भाई उन सब से हटकर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मेरी सबसे फेवरेट भाई इंडियन आर्मी जो कि मेरा ड्रीम था, तो उसी का यहाँ पर एक बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस जो कि हमारे जवानों की रक्षा के लिए बनाया गया है, जो कि हमारे जबलपुर के GCF फैक्ट्री में ही बनाया गया है। और इसके जो भाई बॉडी है और इसके जो कांच वो सब कुछ बुलेट प्रूफ है, मतलब कि अगर इसके आप कांच पर भी गोली मारोगे तो वो भी कुछ नहीं होने वाला है, बुलेट प्रूफ है। एंड अगर इसके नीचे बॉम्ब ब्लास्ट भी हो जाएगा तो भी इस पर कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। और गाड़ी पंचर होने पर भी किसी प्रकार का कोई मतलब गाड़ी चलती ही रहेगी, मतलब ये है कि इसके टायर वगैरह पंचर हो जाएंगे तो गाड़ी चलती रहेगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जो भी अंदर हमारे सोल्जर कोई है क्या हेलो सर, गुड इवनिंग। वीडियो नहीं बना सकते? वीडियो नहीं है तो हमारा बॉस आया है, क्या बात कर रहे हैं। एंड यार वैसे तो बहुत कुछ यहाँ JK सीमेंट, ACC सीमेंट बहुत अपने प्रमोशंस के लिए भी आए हैं, बट ये क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश नियंत्रण बोर्ड जबलपुर जो कि अपने मध्य प्रदेश में जबलपुर में होने वाले प्रदूषण को किस प्रकार से रोकथाम के लिए है, एयर प्योरीफायर और है ना, ये देख रहे हो सेकेंडरी मतलब जो डस्टबिन वगैरह उन सब के मुझे भी नहीं आइडिया है, कोई तो बताना कमेंट करके। एंड उसके आगे ये सब अपने प्रमोशंस के हैं कुछ। एंड यहाँ पर पक्षियों के हैं
कि कैसे कैसे अलग अलग पक्षियों की ब्रीड होती है, कैसे उनकी संरचनाएं होती हैं, तो उसी का एक 3D टाइप का है। और बुक्स वगैरह हैं जो कि मैम उनके बारे में बता रही हैं। और देख सकते हो अलग अलग पक्षी हैं जिनके बारे में नीचे लिखा हुआ है। मैंने भी इतने ध्यान से नहीं पढ़ा था क्योंकि जल्दी था तो। और यहाँ पर भाई देख रहे हो केकड़े की किस प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं, वो केकड़े की, टिड्डे, कॉकरोच, मतलब ये सब भाई नकली नहीं है, ये असली हैं। और इनकी आत्माओं को निकाल के, मतलब इनकी मृत्यु होने के बाद इनको मार कर इस तरीके से रख लिया गया है लोगों को और स्टूडेंट्स को बताने के लिए। और ये शेर की खोपड़ी, मतलब सॉरी टाइगर है, जो कि ये नकली है भाई, असली नहीं है ना, ये नकली है। और ये तो अपना ज्ञान गंगा कॉलेज का। कोविड के बाद बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हो गए, गाँव में रहते थे, जमीन नहीं थी ज़्यादा, किसी किसी के माता पिता भी एक्सपायर हो गए, ऐसे बच्चों को, ऐसी जो बच्चियां हैं पढ़ी लिखी नहीं थी ज़्यादा, उनके लिए हमने काम शुरू किया कि आप अपने घर में जो गाय है उसको बाहर मत भगाओ, अगर दूध नहीं देती है तो कम से कम जो है गोबर दे सकती है, गौमूत्र दे सकती है। उससे कुछ प्रोडक्ट बना हुआ, उनको हमने जाकर के प्रशिक्षण दिया, तो धूप बनाओ, फिनॉल बनाओ, कंडे बनाओ, हवन बनाओ, ये सब चीज़ें आप बनाइए। और बना करके जो है हम इसको आपसे हम लेकर के घर घर इसको पहुंचाने का काम करें। इस पूरी प्रोसेस में जो है जो भी पैसा आएगा, जबलपुर शहर के लोगों को जो है रोजगार भी मिल जाएगा, गाँव में जो गाय इधर उधर भटक रही थी उनको भूसा चारा मिल जाएगा, और इस काम में जो है गाँव में रोजगार मिल जाएगा। ऐसी पूरी स्कीम से पिछले 4 साल से मैं लगातार इस काम को कर रहा हूँ और इस प्रकार के मेले और आयोजनों में जा करके ऐसे स्टॉल लगाता हूँ, उससे इसका 50,000 बढ़े, लोग बाग इन सारी देसी प्रोडक्टों को और घर घर उपयोग करें इसका, उससे रोजगार भी मिलेगा और उससे घर घर तक जाएगा। ऐसे हमारा भाई यहाँ पर देख रहे हो RDVV के स्टूडेंट्स के द्वारा राम मंदिर लकड़ी के द्वारा बनाया गया, वो बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ। इसके बाद यहाँ पर आ गया भारतीय विमानतल प्राधिकरण जबलपुर विमानतल, जबलपुर का एयरपोर्ट, जो कि पता ही अगर आप जबलपुर से हो तो कि डुमना एयरपोर्ट है, तो उसी का एक पूरा नक्शा टाइप का स्ट्रक्चर की कैसे वो वर्क करता है, कहाँ पर प्लेन बनता है, ये सब पूरा बता क्या व्हीकल पट्टी रामपुर से है, स्टॉल लगा हुआ है। व्हीकल पट्टी डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, जैसे 4x4, 6x6 है, SM है, लॉफ्टा, स्टालियन। आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे 6x6 का प्रोटोटाइप रखा है। एक टोटल आर्मर्ड बर्डन मटेरियल है जो हमारा 6 व्हील ड्राइव व्हीकल है। ये 23 टन के व्हीकल है। ये 4x4 हमारा 30 टन का व्हीकल है। इसमें आर्मर्ड मतलब इसमें RMS टायर लगे हुए हैं। RMS के टायर अगर चारों टायर पंचर हो जाए तो भी हमारी गाड़ी चलेगी। इसमें 320 HP का इंजन लगा हुआ है। आप देखेंगे हमारा जो व्हीकल का गाड़ी जो दिख रही है 4x4 हमारा अपग्रेड वर्जन है। इसमें 10 का बेंच लगा हुआ, अगर गाड़ी गड्ढे में गिर जाए, खुद फंस जाए या दूसरी गाड़ी में तो उसको शुरू कर देती है, किसी कभी की जरूरत नहीं। यहाँ लाफ्टा आप देख रहे हैं, ये लाफ्टा है हमारा, ये मतलब सामान सेना का सामान ढोने के लिए ये हमारे 6x6 जैसे के पास हमारे व्हीकल का पूरा प्रोडक्ट हमारा हो गया। हमने एम्बुलेंस सेना ने रिक्वायर किया था कि हमको एम्बुलेंस चाहिए, क्योंकि हमारे जो जवान हैं आतंकवादी क्षेत्र में अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। अगर उनको हम नॉर्मल व्हीकल्स में लेके आते हैं तो उस कंडीशन में भी मतलब कोई फायरिंग अटैक कर देता है, जिससे हमारे जवान मतलब क्षतिग्रस्त है, उनमें साथी लोग मतलब इंजर्ड हो जाते हैं, तो आपको क्यों ना हमारे व्हीकल प्रोवाइड किए जाए। इसलिए हमारे व्हीकल में हमारे CGM साहब के अंडर गाइडेंस में एक गाड़ी बनाई गई। देखेंगे ये भी माइन प्रोटेक्ट व्हीकल है। इसमें पूरा प्राइमरी मेडिकल किट इसमें मतलब अटैचमेंट है। अगर कोई आदमी इंजर्ड होता है, ब्लड हो उसका निकल रहा है, कुछ हुआ, हमारा आदमी 2.5 से 3 घंटे तक उसको मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर सेफ तक पहुँचा जा सकता है। ये हमारे जब तक ये नहीं पता होगा उनका डिफेंस में इंटरेस्ट जाएगा। हमारे पैसे कुछ पूरा और क्या क्या MPV 160 का एक सॉफ्टवेयर
ये हमारे व्हीकल फैक्ट्री में डिफरेंट टाइप्स का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। 4x4, 6x6, लाप्टा, स्टालियन, ये सब प्रकार की गाड़ियाँ बनाई जाती हैं। ये उसमें से देखिए 6x6 व्हीकल्स है, ये पूरा माइंस प्रोटेक्ट व्हीकल है। 4x4 ये भी माइंस प्रोटेक्ट व्हीकल है। हमारे इसमें जो यूज होने वाली प्रोडक्ट में ग्लास है, ये कंपोजिट आर्मर, ब्लड प्रूफ ग्लास है, कंपोजिट आर्मर है। हाँ, और ये हमारा आर्मर प्लेट है। फाइव लेयर में बने हुए हैं, 6 लेयर प्लस एक जो है पॉली का 6 लेयर। ये टेलीकॉम का नंबर दो, चैनल का नाम बताओ यार एक मिनट। ये पूरा जो एंड ये GCF फैक्ट्री के बाद यहाँ पर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, है ना, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की यहाँ से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अपने भारत के सर्वेक्षण के लिए। और यहाँ पर ड्रोन और कैसे एरोप्लेन वर्क करता है उसका एक 3D स्ट्रक्चर एरोप्लेन का, ताकि लोग उसको देखें समझ पाएँ। और अपने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या क्या इन सब चीज़ों में हो रहा है, पोर्टल ऑनलाइन सर्विसेज को, इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर बताया गया पूरा कैमरा में सारे व्हीकल फैक्ट्री के आर्मी ऑफिसर्स और भी बहुत से लोग दीदी चली गई, डी ऑफिस में थी, डी ऑफिस से चली गई घर में, इधर आ गया था, मैं लेके ही नहीं जा पाया। फिर वो कमिश्नर सर लोग मिल गए। हाँ अरे कहाँ से दे रहे हैं, इतनी भीड़ है कि क्या बताऊँ, ऐसे हो गई। वैसे तो गाइस इस विज्ञान मेले में बहुत सी चीज़ें ज्ञान पर आधारित हैं, बट एक ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो अपने पृथ्वी के जो अपने भूगर्भ के आंतरिक भागों से खुदाई के दौरान निकलते हैं, जैसे अपने एंशिएंट हिस्ट्री के इतिहास को बताते हैं। सारे पत्थर और कुछ तो अलग ही धातु के हैं, कुछ अलग मेटल के हैं, और उनके बारे में हम बता रहे हैं सभी को। और उसके बाद यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, तो आपको तो पता ही होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन से होते हैं अपने पृथ्वी पर, है ना। तो अगर ना हो पता तो सर्च कर लेना। वैसे तो जहाँ तक मुझे पता है तो 23 हाफ डिग्री के जो होते हैं ना कर्क रेखा के आसपास ये क्षेत्र होते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो यहाँ पर जो भी वन पाए जाते हैं तो ये जैसे शतावरी है, तो इन्हीं के पौधों के बारे में यहाँ पर है। एंड ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना भाई, रोड और इसमें जो खिलौने वाली गाड़ियाँ हैं, असल में एक ये 3D स्ट्रक्चर टाइप का है जो अपने जबलपुर के रिंग रोड, जो अपनी जबलपुर में रिंग रोड तैयार हो रही है ना, कमेंट करके बताना अगर जबलपुर से होते कि वो रिंग रोड कहाँ से कहाँ तक के लिए रेडी है। ओके, तो ये उसी रिंग रोड का पूरा एक नक्शा टाइप, एक मैप टाइप का बताने के लिए ये तैयार किया गया है। एंड ये कटनी रिफ्रैक्ट्री वर्कर्स के द्वारा कुछ लगाया गया है, तो आई थिंक मुझे इतना आइडिया नहीं, बट शायद उनके द्वारा उनकी फैक्ट्री के बारे में या जो उनके फैक्ट्री में उत्पाद बनते हैं जैसे भी होता है उसके बारे में। एंड यहाँ पर तो देख रहे हो DRDO का लोगो है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो मास्क वाला आप देख रहे हो ना, ये पूरा अपन को जो मतलब पॉइजनस गैसेस होती हैं उनसे सेफ्टी के लिए बनाया गया है DRDO के द्वारा, जो कि डिफेंस के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोडक्ट बनाती हैं। एंड ये जो है HCL कॉपर, मतलब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तो इधर पे कॉपर के जो विभिन्न रूप होते हैं उसके बारे में है। एंड ज़्यादा कुछ नहीं है और मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए अपडेट हो रही है।
और उसके आगे जो ये देख रहे हो NCSM नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूज़ियम, यहाँ पर एक म्यूज़ियम टाइप का बनाया गया है जो कि अपने हेरिटेज ऑफ इंडिया, साइंस, इंडिया विंस फ्रीडम, है ना, जो देख रहे हो, न्यूक्लियर पावर, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, रिसर्च, उनके मतलब पूरा डिटेल भर के दिया गया है कि भाई 2009 में कैसे अरिहंत INS अरिहंत इंडिजीनियस तरीके से भारत ने बनाया था, उसके बारे में पूरा रक्षा अनुसंधान, मतलब सब कुछ यहाँ पर दिया गया है यार। तो मतलब ज्ञान का तो भंडार ही है ये, निकलने का मन ही नहीं करता, लगता है बैठ के पढ़ते रहें घर पर, तो काफ़ी कुछ नॉलेज अपन को मिलेगा। यहाँ पर भाई जबलपुर के फ्लाईओवर और NCC वगैरह की बात उनको मैंने अलग कर दिया, है ना। और यहाँ पर देख रहे हो ये है भाई इसरो के द्वारा है, तो यहाँ पर जितने भी ये देख रहे हो जैसे कि ये ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मंगल में जो चंद्रयान पे जो भेजा गए प्रक्षेपण है वो सब हैं। मेरे जो आप पे इस तरफ देख रहे हो ना, ये रॉकेट, ये GSLV Mark 3 है, बिकॉज इसमें 2 बड़ी बूस्टर्स लगे हुए हैं जो इसकी पहचान है। एंड ये वाला जो ये PSLV रॉकेट है ना, ये बैटरी नहीं उसका अलग और यहाँ पर पूरा दिखाया गया सॉफ्टवेयर डिटेल्स से। सो गाइस अब जा रहे हैं हम घर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सामने चल रहा है भाई डांस एंड काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स।